हे फेलस, मार्वल ने कैंग से रिलेटेड अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट्स को कैन कर दिया और हमें इंट्रोड्यूस कराया आरडीजी के रूप में मार्वल के न्यू डैडी डॉक्टर डूम से। बहुत से फैंस इससे नाराज थे और मैं भी उन्हीं में से एक था। बट तुम मार्वल के इस डिसीजन को कितना भी गालियां दे दो, तुम थिएटर्स में आरडीजी को देखने के लिए जरूर जाओगे। सो मार्वल के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए और इसे सपोर्ट करते हुए हम 10 ऐसे रीजंस की बात करते हैं कि क्यों डॉक्टर डूम कैंग से ज्यादा डेंजरस, बेटर और परफेक्ट विलन है। यूजुअली हम कोई भी विलन कितना पावरफुल है ये जज करने के लिए उसके कॉमिक बुक के सबसे पावरफुल और बैडेस्ट मोमेंट देखते हैं, यानी उस विलन ने कॉमिक में किस लेवल पे कांड करा है। और यकीन मानो, कैंग या कैंग के किसी भी वेरिएंट ने अपने पूरे टाइम ट्रेवलिंग के इटर्नल लाइफ टाइम में इतनी पावर हासिल नहीं करी होगी जितनी ये बंदा अचीव करके बैठा है। मार्वल फैंस को पता है कि बियॉन्डर्स कितने पावरफुल होते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी पावर पे काबू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये पावर आपको एक लिटिल गॉड बना देती है और डॉक्टर डूम वो गॉड बन चुका था। वो बन चुका था दी एम्परर डूम। तो सीक्रेट वॉर्स के एक इवेंट के दौरान जब बियॉन्डर्स सारे मल्टीवर्स कब्जा करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो डॉक्टर डूम उन्हीं की पावर को यूज करके मल्टीवर्स को फिर से रिक्रिएट करता है विद ऑल द हीरोज एंड विलन्स इंक्लूडेड। इस इवेंट के दौरान वो इतना पावरफुल बन चुका था कि अगर थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के फुल पावर से भी उस पर हमला करता तो वो उसे एक खरोच भी नहीं देता। वही इन्फिनिटी गॉन्टलेट जिसकी एक चुटकी बजाने से इतना बड़ा कांड हुआ था। इनफैक्ट तुम इस बात से एम्परर डूम की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि उसने बस एक हाथ से थैनोस को खड़े खड़े राख में बदल दिया, वो भी एफर्टलेसली। मार्वल में अगर किसी को दिखाना है कि कोई कैरेक्टर कितना पावरफुल है तो उसे म्योलनिर उठाना जरूरी है, जस्ट लाइक विजन। म्योलनिर मार्वल में आज तक बस कुछ ही गिने चुने लोग उठा पाए हैं। एज म्योलनिर बस वही उठा सकते हैं जो उसके वर्दी हो। बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। एज थॉर रैग्नारोक में हमने हेला को बिना वर्दीनेस के उसे रोकते हुए देखा, क्योंकि इफ यू आर पावरफुल इनफ यू कुड ओवरकम द एन्चांटमेंट ऑफ म्योलनिर। कॉमिक बुक के एक इवेंट में जब डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के साथ मार्वल के हेल में ट्रैप होता है तो वो रीड रिचर्ड्स को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है कि उसे अपने बाकी 3 टीममेट्स को मार देना पड़ता है। और अनलकीली उसी समय म्योलनिर भी उसी हेल में आकर गिरता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम म्योलनिर बड़े ही एफर्टलेसली उठाता है और वो उसके पावर को ओवरकम भी करता है। डूम उसकी मदद से खुद को इस हेल से आजाद कर देता है और अर्थ पर वापस आता है। अब डॉक्टर डूम किसी चीज में अगर माहिर है तो वो है दूसरे की पावर्स को चुराना, बट ये उसकी असली पावर नहीं है। वो उसी चुराई हुई पावर को खुद के लिए और उन्हीं के अगेंस्ट कैसे यूज करता है, ये उसकी असली पावर है। अब अगर ऐसी चुराने वाली शक्तियां तुम्हारे पास हो तो तुम किसकी पावर चुराओगे? सबसे पावरफुल बीइंग की। एंड डॉक्टर डूम भी यही करता है। डॉक्टर डूम सबसे पहले हाथ मारता है अपनी ऑल हॉट स्कारलेट विच की पावर पे, यानी कि क्योस मैजिक पे, जो यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। जिसके बाद वो उसकी मेमोरीज को वाइप आउट करता है और उससे शादी कर लेता है। इसे बोलते हैं पावर का सही इस्तेमाल। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मार्वल यूनिवर्स में सबसे स्मार्टेस्ट कौन है, तो तुम्हारा आंसर शायद टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, कैंग द कॉन्करर ये हो सकता है, और ये गलत नहीं है। बट तुम अगर मुझसे पूछो कि मार्वल यूनिवर्स में सबसे स्मार्टेस्ट कौन है, तो मेरे लिस्ट में डॉक्टर डूम डेफिनेटली टॉप 3 में होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ऊपर से इसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि ये कैंग द कॉन्करर जो 30th सेंचुरी से आता है, अपने प्रेजेंट टाइम के ऑलमोस्ट 900 साल के बाद डॉक्टर डूम के बनाए हुए टेक्नोलॉजी कैंग की टेक्नोलॉजी को भी टक्कर देती है। नेक्स्ट, डॉक्टर डूम कितना स्मार्ट है ये तो हमें अभी पता चल गया, बट उसके इसी स्मार्टनेस को बैक करता है उसकी फास्ट लर्निंग और एडेप्टिव स्किल्स। अब अगर 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी आपको याद हो तो उसमें ये सिल्वर सर्फर के कॉस्मिक बोर्ड को भी कंट्रोल करता है, जो देखा जाए तो एक काफी ज्यादा इनक्रेडिबल फीट है। बट ये पॉसिबल होता है उसके फास्ट लर्निंग एंड एडेप्टिव स्किल्स की वजह से, जिसके बदौलत वो सिल्वर सर्फर के बोर्ड की कॉस्मिक पावर को इतनी जल्दी मास्टर करता है। अब मल्टीवर्स में ट्रैवल करके टाइमलाइंस पे कब्जा करने की वजह से अगर तुम कैंग द कॉन्करर को इतना पावरफुल समझते हो तो तुम डॉक्टर डूम से अभी अनजान हो। डॉक्टर डूम ने एक बार मल्टीवर्स में ट्रैवल करके सारे मॉलिक्यूल मैन को इकट्ठा किया था ताकि वो उनकी पावर्स का यूज करके बियॉन्डर्स को हरा सके। एंड मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि बियॉन्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब तुम खुद ही सोचो, ये आदमी उन्हें भी हरा देता है। जस्ट थिंक ये कितना क्रेजी होगा। सोशल मीडिया के चलते हमें ये तो पता है कि नॉर्थ कोरिया कैसा देश है और इनका राजा किम जोंग कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है? डॉक्टर डूम से। डॉक्टर डूम भी लाइटवेरिया नाम के एक कंट्री का रूलर है जिसने बिल्कुल किम जोंग की तरह अपने पूरे कंट्री पे स्ट्रिक्ट लॉस लगाए हुए हैं और वो लाइटवेरिया पे टाइट कंट्रोल भी मेंटेन करता है, जहाँ उसके देशवासी उससे एक हद तक डरते भी है। डूम इतना हरामी है कि उसने सभी को ब्रेन वॉश करके रखा है
वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर है कि वो किसी को भी यकीन दिला सकता है, और ये उन्हीं में से एक स्किल है जो कैंग द कॉन्करर लैक करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम और भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बनता है, क्योंकि वो किसी को भी मैनिपुलेट करके अपना फॉलोअर बना सकता है। और ये चीज वो इतनी इजीली और सीमलेसली करता है कि लोगों को लगने लगता है कि ये अब अच्छा बन चुका है। और इसका एग्जांपल 2005 की फैंटास्टिक फोर की मूवी में है। डॉक्टर डूम इतना बड़ा वर्ल्ड थ्रेटनिंग कांड कर देता है, लेकिन इसके बावजूद 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी के सीक्वल में वो रिटर्न करता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट तक को इजीली मैनिपुलेट करके ये कन्विंस कर लेता है कि वो अब अच्छा बन चुका है और वो अब उनकी साइड में है। कैंग द कॉन्करर फ्यूचर से होने की वजह से उसके पास ऐसे भर भर के अल्टीमेट पावरफुल और हाईली एडवांस वेपन आर्मरी है कि वो बैटल में नियरली इनविंसिबल बन जाता है। बट ये डॉक्टर डूम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर डूम खुद भी एक इन्वेंटर और जीनियस होने की वजह से उसके पास भी इनक्रेडिबल पावरफुल वेपन्स की रेंज है। बट उसकी इससे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो कोई भी वेपन इजीली एक्वायर करके उसे यूज कर सकता है, जो उसे एक अपर हैंड देता है। उसने सिल्वर सर्फर के कॉस्मिक बोर्ड को एक्वायर किया है, म्योलनिर पे काबू किया है, और कॉमिक्स में उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक को यूज किया है, जिसे यूज करने के बाद ऑलमाइटी थैनोस तक इंजर्ड हुआ था। बट नेक्स्ट वेपन के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि गैलेक्टस की गांड फट जाए। इट्स अल्टीमेट नलिफायर। मार्वल यूनिवर्स में अगर कोई वेपन सबसे ज्यादा डेंजरस है तो वो है अल्टीमेट नलिफायर। नलिफायर उसके विल्ड करने वाले के माइंड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। नलिफायर इतना तगड़ा वेपन है कि ये इंस्टेंटली किसी भी चीज को उसके एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी टाइमलाइंस को भी, जिसकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नलिफायर सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। अब तुम्हें याद होगा कि थॉर ने एक बार क्या कहा था, Your ancestors called it magic and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. विच मीन्स कि उनका मैजिक भी एक तरह का साइंस है, जस्ट वो इतना एडवांस है कि वो मैजिक लगने लगता है। सेम गोस फॉर कैंग द कांगारू। वो इतनी डिस्टिंक्ट फ्यूचर से आता है कि उसके यूज किए गए वेपन्स वो भी किसी तरह के मैजिक जैसे लगते हैं, लेकिन वो असली मैजिक नहीं है। एंड एमसीयू में असली मैजिक एग्जिस्ट करता है, ये हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से पता चलता है। एंड डॉक्टर डूम उसी रियल मैजिक का मास्टर है। कैंग के पास भले ही वेपन्स की आर्टिलरी क्यों ना हो, बट डॉक्टर डूम मास्टर है असली मैजिक का, जो उसे कहीं ना कहीं उसके माँ की वजह से मिलता है। डॉक्टर डूम को डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऑलमोस्ट हर तरह का मैजिक आता है, पोर्टल खोलने से लेकर डायमेंशन ट्रेवल तक, यहाँ तक कि वो मैजिक यूज करके टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। डॉक्टर डूम मैजिक में इतना माहिर है कि इसने टाइम में पीछे जाकर डार्क मैजिक की मदर मॉर्गन लफे से मैजिक सीखी थी, एंड उसने उसी की सीखी हुई मैजिक से उसे फंसाकर टाइम में कैद करके रखा है। अब डॉक्टर डूम कैंग से बेटर और डेंजरस बस इन थियोरेटिकल बेसिस पे नहीं है कि वो कितना बेटर लीडर है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड है, मैनिपुलेटर है, मैजिक जानता है, नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम कैंग से इसलिए डेंजरस इस कॉमिक बुक इवेंट की वजह से है। तो एक बार क्या हुआ था कि डॉक्टर डूम को स्पेस टेररिस्ट ब्लैक होल बनाने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे हजारों लोगों की जान चली जाती है। बट उसे बाद में कैंग द कॉन्करर आकर बचा लेता है और वो उसे वहां से निकालता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक टीम फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर डूम को ये वेपन मिलता है, कैंग डॉक्टर डूम को धोखा दे देता है और उससे वो वेपन छीनने की कोशिश करता है। बट डॉक्टर डूम विदाउट एनी वेपन सिंगल हैंडेडली कैंग को हरा देता है और उसे ये साबित करता है कि क्यों वो एम्परर है। सो मुझे लगता है कि ये 10 रीजंस काफी है ये बताने के लिए कि क्यों डॉक्टर डूम इतना बैडएस है। अब डॉक्टर डूम कैसा भी विलन क्यों ना हो, बट ये श्योर है कि अगर इसे अच्छे से लिखा जाता है और एक तगड़ी स्टोरी लाइन प्रोवाइड करी जाती है, तो आई एम श्योर कि आरडीजी में वो फुल पोटेंशियल है कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को वो आयरन मैन के कैरेक्टर की तरह एक मेमोरेबल और लेजेंडरी कैरेक्टर बना दे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पुराने वीडियोस चेकआउट जरूर करना।